अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू सोच में सभी को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मियां नवाज शरीफ के अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से सितंबर 2017 में दायर किए गए थे, जिन पर समाअत के बाद रवां माह 19 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया था। दोस्तों, इन दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ और इनके दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज मुल्ज़मान करार ठहरे थे। नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि इनके असासे ज़ाहिर करदा आमदन से ज़ायद हैं और आमदनी से मुताबिकत नहीं रखते। अलावा अज़ीम वो अपने असासों की कानूनी हैसियत और उनके ज़राए साबित करने में नाकाम रहे। दोस्तों, हसन और हुसैन नवाज दोनों इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। दोस्तों, एहतसाब अदालत एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को मजमूई तौर पर 11 बरस, मरियम नवाज को 8 बरस, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 बरस कैद की सजा सुना चुकी है, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। दोस्तों, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से आज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने के मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जवेद हाशमी, मरियम औरंगजेब चौधरी, तनवीर और दीगर अली सुबह फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच गए थे। दोस्तों, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की तरफ से दायर अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला आज सुनाया गया। नवाज शरीफ खुद भी अदालत में मौजूद थे। नैब का इस केस के हवाले से मौक़िफ़ रहा कि नवाज शरीफ ने बच्चों के नाम जायदादें बनाई, जबकि बच्चे ज़ेरे कफालत थे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में नैब के मौक़िफ़ के जवाब में अपना मौक़िफ़ बयान किया कि ये जायदादें बच्चों के नाम है, मेरा इन जायदादों से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को 4 रेफरेंस 6 माह में निपटाने का हुक्म दिया था। इनमें नवाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ 3 और इसहाक डार के खिलाफ 1 रेफरेंस शामिल था। दोस्तों, नैब ने सितंबर 2017 में रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किए और ट्रायल कोर्ट का आगाज हुआ। दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर रेफरेंसेस की समाअत हुई। ट्रायल के दौरान औसतन समाअत तकरीबन 6 घंटा रोजाना थी। 6 माह की डेडलाइन में रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 बार डेडलाइन में तोसी की। आखिरी बार दिसंबर में ट्रायल कोर्ट को 2 हफ्ते की मोहलत मिली और 24 दिसंबर तक रेफरेंसेस पर फैसला सुनाने का हुक्म दिया गया। जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर और आसपास 1000 के करीब एहलकार तैनात किए गए। कमरा अदालत में नवाज शरीफ को क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट सिक्योरिटी फराहम की गई। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस के फैसला के मौका पर अदालत में सिर्फ 15 अफराद के दाखिले की इजाज़त दी गई। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी रेंजर मौजूद थी। दोस्तों, जुडिशल कम्प्लेक्स और अतराफ के अलावा भी इस्लामाबाद की दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। एक बख्तर बंद गाड़ी भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहुंचा दी गई थी, जो अकबी रास्ते से लाई गई थी। दोस्तों, इन सभी रेफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने बिलाखिर नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला सुना ही दिया है। दोस्तों, इस फैसले की रूह से अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ नाकाम हो गए, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में कामयाब हुए। दोस्तों, तफसील के मुताबिक नवाज शरीफ को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई और $25 मिलियन जुर्माना ऐद किया गया, जबकि हसन और हुसैन नवाज मसरूर करार दिए गए। इस मौका पर नवाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि उन्हें अडियाला जेल में रखने की बजाय लाहौर जेल में रखा जाए, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। लेकिन ये फैसला बहरहाल अदालत करेगी कि वो उन्हें अडियाला जेल में रखेंगी या लाहौर में। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और इसी तरह से मेरा चैनल उर्दू सोच सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की चौंका देने वाली वीडियो से आप लोगों को बाखबर रखूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।